नमस्कार दोस्तों। आज पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुल्लानपुर के ऐतिहासिक महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 के 17वें मुकाबले में आमने सामने थी। ये मैच एक ऐसे हाई स्कोरिंग और उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर पहुंचा जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थी। टॉस जीतकर पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने मुल्लानपुर की पिच और शाम की ओस की संभावना को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया, जिसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बल्लेबाजी करने उतरी। मुल्लानपुर का कोना कोना उस दोपहर एक अद्भुत दृश्य पेश कर रहा था। स्टैंड्स में नारंगी और लाल रंग का ऐसा संगम था मानो पूरा मैदान एक जीवंत समंदर में तब्दील हो चुका हो। एक तरफ श्रेयस अय्यर की सेना अपने घर में दहाड़ने को तैयार थी, तो दूसरी तरफ पैट कमिंस की कप्तानी वाली हैदराबाद की टोली इस किले को फतह करने के इरादे से उतरी थी। जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू होने का संकेत दिया, हैदराबाद की शुरुआत किसी शांत समंदर जैसी नहीं बल्कि एक सक्रिय ज्वालामुखी के फटने जैसी रही। मुल्लानपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की उस सुनहरी और तपती दोपहर में जब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी, तो पूरा स्टेडियम एक अलग ही ऊर्जा से लबालब था। हैदराबाद की ओर से पारी का आगाज करने के लिए जब दुनिया के सबसे खूंखार और निडर सलामी बल्लेबाजों में शुमार ट्रेविस हेड और भारतीय क्रिकेट की नई सनसनी अभिषेक शर्मा की जोड़ी ने बाउंड्री लाइन के पार कदम रखा, तो दर्शकों का शोर सातवें आसमान पर पहुंच गया। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने नई गेंद के साथ अपने सबसे भरोसेमंद हथियार और स्विंग के उस्ताद अर्शदीप सिंह को मोर्चे पर लगाया। अर्शदीप के कंधों पर आज अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने और हैदराबाद के इस खतरनाक बल्लेबाजी क्रम को शुरुआती झटके देकर बैकफुट पर धकेलने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अर्शदीप सिंह ने जैसे ही अपने लंबे रनअप के साथ पारी की पहली गेंद फेंकी, वो 134.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से थोड़ी बाहर की ओर स्विंग होती हुई शॉर्ट ऑफ लेंथ थी। लेकिन अभिषेक शर्मा, जो आजकल अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में चल रहे हैं, उन्होंने पहली ही गेंद से ये साफ कर दिया कि वे आज किसी भी गेंदबाज को सेट होने का मौका नहीं देंगे। अभिषेक ने अपनी क्लास का बेजोड़ नमूना पेश करते हुए बड़ी ही फुर्ती से क्रीज में थोड़ा पीछे हटे, अपनी बाहें खोलीं और गेंद को कवर्स के ऊपर से एक अत्यंत कड़क और दर्शनीय चौके के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। इस एक शॉट ने न केवल अभिषेक का खाता खोला बल्कि पूरे स्टेडियम में मौजूद प्रशंसकों को यह ट्रेलर भी दिखा दिया कि आज मुल्लानपुर में रनों का कितना भयंकर तूफान आने वाला है। अर्शदीप के पहले ओवर की आक्रामक शुरुआत ने पंजाब किंग्स के खेमे में तुरंत खलबली मचा दी और उनकी रणनीतियों पर सवाल खड़े कर दिए। अभिषेक का आत्मविश्वास यही नहीं थमा। जब दूसरे ओवर में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेवियर बार्लेट को पहली बार गेंदबाजी के लिए लगाया गया, तो अभिषेक ने उनका स्वागत भी किसी पुराने परिचित की तरह नहीं बल्कि एक क्रूर बल्लेबाज की तरह किया। बार्लेट ने जैसे ही अपनी पहली गेंद सटीक लेंथ पर डाली, अभिषेक ने अपनी जादुई टाइमिंग का मुजाहरा पेश किया और बिना किसी फुटवर्क के केवल अपने हाथों की ताकत से खड़े खड़े करारा शॉट जड़ा, जिससे गेंद रॉकेट की रफ्तार से स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। अगली ही गेंद पर अर्शदीप ने थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक की पैनी नजरों ने उसे पहले ही भांप लिया। उन्होंने अपनी जगह बनाई और गेंद को मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर से एक लाजवाब चौका बटोरकर टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार दे दी। शुरुआती 2 ओवरों में अभिषेक शर्मा के इस प्रचंड प्रहार ने यह साफ कर दिया था कि आज सनराइजर्स हैदराबाद की टीम एक विशाल स्कोर की नींव रखने के इरादे से उतरी है। मुल्लानपुर के मैदान पर असली तबाही और खौफ का मंजर तब शुरू हुआ जब पारी का तीसरा ओवर डालने के लिए कप्तान ने एक बार फिर अपने सबसे मुख्य स्ट्राइक बॉलर अर्शदीप सिंह को गेंद थमाई। अर्शदीप कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह रनों की इस बहती गन्ना पर लगाम लगाई जाए, लेकिन सामने खड़े अभिषेक शर्मा आज शायद किसी और ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे। उनकी बल्लेबाजी में वो बेखौफ अंदाज था जो गेंदबाजों के करियर की लय बिगाड़ देता है। अर्शदीप ने जैसे ही अपनी पहली गेंद सटीक लेंथ पर डाली, अभिषेक ने अपनी जादुई टाइमिंग का मुजाहरा पेश किया और बिना किसी फुटवर्क के केवल अपने हाथों की ताकत से खड़े खड़े करारा पुल शॉट जड़ा, जिससे गेंद रॉकेट की रफ्तार से स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। अगली ही गेंद पर अर्शदीप ने थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक की पैनी नजरों ने उसे पहले ही भांप लिया। उन्होंने अपनी जगह बनाई और गेंद को मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर से एक लाजवाब चौका बटोरकर टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार दे दी। शुरुआती 2 ओवरों में अभिषेक शर्मा के इस प्रचंड प्रहार ने यह साफ कर दिया था कि आज सनराइजर्स हैदराबाद की टीम एक विशाल स्कोर की नींव रखने के इरादे से उतरी है। मुल्लानपुर के मैदान पर असली तबाही और खौफ का मंजर तब शुरू हुआ जब पारी का तीसरा ओवर डालने के लिए कप्तान ने एक बार फिर अपने सबसे मुख्य स्ट्राइक बॉलर अर्शदीप सिंह को गेंद थमाई। अर्शदीप कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह रनों की इस बहती गंगा पर लगाम लगाई जाए, लेकिन सामने खड़े अभिषेक शर्मा आज शायद किसी और ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे। उनकी बल्लेबाजी में वो बेखौफ अंदाज था जो गेंदबाजों के करियर की लय बिगाड़ देता है। अर्शदीप ने जैसे ही अपनी पहली गेंद सटीक लेंथ पर डाली, अभिषेक ने अपनी जादुई टाइमिंग का मुजाहरा पेश किया और बिना किसी फुटवर्क के केवल अपने हाथों की ताकत से खड़े खड़े करारा पुल शॉट जड़ा, जिससे गेंद रॉकेट की रफ्तार
से स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। अगली ही गेंद पर अर्शदीप ने थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक की पैनी नजरों ने उसे पहले ही भांप लिया। उन्होंने अपनी जगह बनाई और गेंद को मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर से एक लाजवाब चौका बटोरकर टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार दे दी। शुरुआती 2 ओवरों में अभिषेक शर्मा के इस प्रचंड प्रहार ने यह साफ कर दिया था कि आज सनराइजर्स हैदराबाद की टीम एक विशाल स्कोर की नींव रखने के इरादे से उतरी है। 2026 में 17वें मुकाबले तक अगर सबसे कम गेंदों पर यानी सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले टॉप 4 बल्लेबाजों की बात करें तो इस लिस्ट में राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय युवा बैटर पहले स्थान पर हैं। वैभव ने इस सीजन में एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार 15-15 गेंदों पर अर्धशतक लगाने का कमाल किया। वैभव ने सीजन में पहले चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ और फिर आरसीबी के खिलाफ ये कमाल किया और फिलहाल टॉप पर बने हुए हैं। इस सीजन में अब सबसे तेज अर्धशतक लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर प्रियांश आर्या आ गए, जिन्होंने 16 गेंदों पर यह कमाल किया। तो वहीं अभिषेक शर्मा तीसरे नंबर पर आ गए। अभिषेक शर्मा ने 18 गेंदों पर अर्धशतक लगाते हुए देवदत्त पड्डिकल और टिम डेविड को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 21-21 गेंदों पर अर्धशतक लगाए थे। देवदत्त पड्डिकल ने हैदराबाद के खिलाफ जबकि टिम डेविड ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अर्धशतक लगाया था और ये दोनों बैटर संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं। कौन जाएगा? 219 रन का टारगेट और फिर जो हुआ वो आईपीएल हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। आज का मुकाबला था पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच और इस मैच ने फैंस को पूरा पैसा वसूल एंटरटेनमेंट दिया। टॉस जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज दिखाया। ओपनर्स ने पावर प्ले में तेजी से रन बनाए और टीम को शानदार स्टार्ट दिया। मिडिल ओवर्स में भी बल्लेबाजों ने कोई ब्रेक नहीं लगाया और लगातार बाउंड्री लगती रही। फिर आया वो मोमेंट जब बल्लेबाजों ने गियर बदला और बड़े बड़े छक्के देखने को मिले। आखिरकार सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 219 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अब बारी थी पंजाब किंग्स की। शुरुआत थोड़ी संभल कर हुई, लेकिन जल्द ही बल्लेबाजों ने आक्रामक खेल दिखाना शुरू कर दिया। पावर प्ले के बाद रन रेट बढ़ाने का दबाव साफ दिखाई दे रहा था। तभी मैदान में आए श्रेयस अय्यर और उन्होंने मैच का पूरा माहौल बदल दिया। उन्होंने आते ही चौके छक्कों की बारिश शुरू कर दी और टीम को मैच में वापस ला दिया। उनकी बैटिंग देखकर लग रहा था कि पीबीकेएस आसानी से मैच जीत जाएगी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों ने वापसी की और लगातार विकेट गिराने शुरू कर दिए। अब मैच पूरी तरह से आखिरी ओवर पर आ गया। स्टेडियम में हर बॉल पर रोमांच अपने चरम पर था। आखिरी 2 ओवर में पीबीकेएस को जीत के लिए बड़े रन चाहिए थे। हर गेंद पर मैच का पासा पलट रहा था। एक तरफ बल्लेबाज छक्के मार रहे थे तो दूसरी तरफ गेंदबाज दबाव में भी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और फिर आखिरी ओवर में मैच पूरी तरह से नेल बाइटिंग बन गया। आखिरकार इस रोमांचक मुकाबले में विनर टीम ने बाजी मार ली और फैंस को एक